हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिविन फैमिली। वेल बच्चों, हमने एक चैप्टर अभी स्टार्ट किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके हम एमसीक्यू कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ पैरेलली हम एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। राइट। तो इस चैप्टर को भी हम साथ में लेके चलेंगे बच्चों। कमेंट भी आया हुआ था, सो हमने सोचा कि ये सही रहेगा कि दो दो चैप्टर एक साथ चलते रहेंगे। कोशिश ये रहेंगी बच्चों की मॉर्निंग में आपको एक चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा और इवनिंग में एक चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा, यानी एक डोज आपको मॉर्निंग में एक चैप्टर का रहेगा, सेकेंड वाला इवनिंग में एक चैप्टर का रहेगा। राइट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पहला क्वेश्चन। इन ह्यूमन प्राइमरी डेंटिशन इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि प्राइमरी डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है। तो पहली चीज आपको ये बता दो बच्चों, ये जो प्राइमरी डेंटिशन जो होता है बच्चों, इसे हम प्राइमरी टीथ को हम डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। प्राइमरी डेंटिशन को हम इसे डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों और आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कैनाइन, दूसरा है प्रीमोलर, तीसरा है मोलर और चौथा है इंसीजर। बच्चों अगर हम कैनाइन की बात करें तो कैनाइन प्राइमरी डेंटिशन में भी होता है और परमानेंट डेंटिशन में भी होता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, एक्चुअली टीथ दो तरह के होते हैं। अगर हम टीथ की बात करें तो बच्चों टीथ दो तरह के होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, जिसको हम लोग मिल्क को टेम्पररी या डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो मिल्क टीथ होता है बेसिकली ये होते हैं 20, और ये जो होते हैं ये होते हैं 12। ये होते हैं 12 और ये होते हैं 20। अगर हम परमानेंट डेंटिशन की बात करें बच्चों, ये परमानेंट डेंटिशन और ये प्राइमरी। तो प्राइमरी की बात करें तो बच्चों इसके अंदर प्री मोलर, ध्यान से समझिएगा, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। तो बच्चों प्री मोलर पूरा का पूरा absent होता है और लास्ट मोलर जो होता है वो भी absent होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैनाइन भी मिलेगा, प्री मोलर पूरा का पूरा absent होगा। तो इसी में पूरा डिफरेंट होता है। मोलर दो मिलेंगे, लास्ट मोलर absent होता है और इंसीजर पूरा मिलेगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना प्राइमरी डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बताया। आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशन क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफ्यूजिबल फूड। डिफ्यूजिबल फूड का एब्जॉर्प्शन, ध्यान समझिए, ये नहीं होगा बच्चों। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा। थ्रोइंग थ्रोइंग आउट ऑफ नॉन डिफ्यूजन फूड सब्सटेंसेस। बच्चों थ्रोइंग आउट ऑफ नॉन डिफ्यूजन फूड सब्सटेंसेस को हम इजेशन कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं इजेशन। और लास्ट ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल इंग्रेडिएंट्स इनटू डिफ्यूजिबल स्टेट। बच्चों यही डिफ्यूजिबल स्टेट का मतलब होता है सिंपल, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना ही कन्वर्जन ही कहलाता है डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। Epiglottis. Epiglottis is a cartilaginous flap which prevents the entry of food into। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, ये सपोज फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स की बात करें बच्चों, ये जाके दो ओपनिंग में ओपन होती है इस तरीके से। एक ओपनिंग यहाँ होती है, एक ओपनिंग यहाँ होती है। ये होता है, ये हो गया है बच्चों फेरिंग्स। इसकी ये जो ओपनिंग होती है इसे कहते हैं ईसोफेगस। ये रहा ईसोफेगस बच्चों, और ये रहता है ट्रैकिया। राइट। इस ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ईपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ईपीग्लॉटिस। तो ये जो बच्चों ईपीग्लॉटिस होता है,
कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के अंदर, गलेट और ग्लॉटिस, इसकी ओपनिंग को गलेट कहते हैं, इसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। तो इस ग्लॉटिस में फूड को जाने से रोकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन, द मेजर फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी आर। अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें, उसका जो मेजर फंक्शन होता है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, कभी इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन बच्चों आपको पता है, च्यूइंग, च्यूइंग ऑफ फूड, तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड ये करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। फैसिलेशन ऑफ स्वेलोइंग, स्वेलोइंग में हेल्प करना, स्वेलोइंग में भी हेल्प करती है बैकल कैविटी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन ये रॉन्ग आंसर है बच्चों, और लास्ट ऑप्शन दिया ऑप्शन ए एंड बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैस्टिकेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करती है बक्कल कैविटी, और स्वेलोइंग में भी हेल्प करती है बक्कल कैविटी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन ह्यूमन टीथ दैट आर मोनोफायोडोंट। बच्चों मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट का मतलब होता है वो टीथ जो लाइफ में टीथ इरप्ट वंस इन लाइफ, यानी पूरी लाइफ में बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं उनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। बच्चों मोनोफायोडोंट की बात करते हैं, प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है, अगर मैं आपको फॉर्मूले की बात बताते हैं, एक एक करके समझिए। सेकंड ऑप्शन, पहले मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था बच्चों, क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर ये होते हैं absent, ये absent होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों प्री मोलर की, तो प्री मोलर जो होते हैं वो टोटल 8, और जो मोलर होते हैं बच्चों वो टोटल 4। ये जो होते हैं ये लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं, 8 प्री मोलर और 4 मोलर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, राइट। टोटल 8 प्री मोलर और 4 मोलर, प्री मोलर 4 नहीं होते, टोटल 8 प्री मोलर होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के। आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे बच्चों। अगर आपको इन पांचों क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ना समझ में आया होगा, तो बच्चों कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, और कमेंट में भी आपके आंसर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।